नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में अवैध खनन को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनावों के वक्त ये दावा किया गया था, ये वादा भी पंजाब की जनता से किया था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो पंजाब में अवैध खनन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और लगातार ऐसे कई दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब की जनता से किए गए थे, लेकिन पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस बात का जिक्र करते हुए एक अपने ही मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया। और इसके ठीक बाद अब भगवंत मान सरकार में खनन मंत्री हरजोत बैस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने पंजाब में अवैध खनन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये दावा हरजोत, जो कि खनन मंत्री हैं भगवंत मान सरकार में, उनकी तरफ से किया गया है। खनन मंत्री हरजोत बैस ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने पंजाब से पूरी तरीके से अवैध खनन खत्म कर दिया है, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सत्ता जब पंजाब में थी तो उस पर भी निशाना साधा और उनकी तरफ से ये कहा गया कि पंजाब में अवैध खनन खत्म हो चुका है। पिछले साल रोज 35,000 मैट्रिक टन खनन होता था, लेकिन अब वैध खनन 1 लाख मैट्रिक टन के पार। पिछले साल मई महीने में 8 लाख मैट्रिक टन का खनन हुआ, लेकिन इस साल 18 लाख मैट्रिक टन खनन हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी जब से सत्ता पर काबिज हुई है, लगातार भगवंत मान और उनके मंत्री जो हैं वो अलग अलग दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी पोल भी खुल रही है। जैसे ही खनन मंत्री ने ये वीडियो रिलीज किया और ये दावा इसमें किया गया कि अवैध खनन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसकी वजह से लीगल माइनिंग जो है उसमें भारी इजाफा हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन तुरंत सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट आनी शुरू हो गई जिसमें कहीं ना कहीं खनन मंत्री की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब की सत्ता पर काबिज है, एक बार फिर किस तरीके से वो पंजाब और देश के सामने झूठ परोस रही है, इसकी पोल खुली है। दरअसल सुखपाल खेरा ने खनन मंत्री हरजोत बैस के निर्वाचन क्षेत्र में डिसल्टिंग साइट पर चल रहे अवैध खनन का वीडियो शेयर किया और बैस ने बयान दिया कि पंजाब में अवैध खनन बंद हो गया है, लेकिन उसके ठीक बाद ये वीडियो जो है उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पंजाब में अभी भी अलग अलग जगहों पर अवैध खनन जारी है। लेकिन चूंकि पंजाब में किसी भी तरीके से तो पंजाब की जनता है, जो पंजाब के लोग हैं, उनका भरोसा जीतना है, किसी भी तरीके से उनसे जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। तो ऐसे में इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी वहां झूठ परोस रही है, जिसकी पोल भी लगातार खुल रही है। तो खनन मंत्री हरजोत ने जो दावा किया कि पंजाब में अवैध माइनिंग खत्म हो गई है और इसकी वजह से लीगल माइनिंग में बेहद इजाफा हुआ है। इस बार सिर्फ मई महीने में ही 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रेत बजरी निकाला जा चुका है। खनन मंत्री हरजोत बैस ने यह भी कहा कि पंजाब से अवैध माइनिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर कहीं से कोई कंप्लेन आती है तो उसे तुरंत संज्ञान में लिया जाता है, तुरंत उस पर केस दर्ज होता है। और पिछली सरकारों में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही थी, ये उनकी तरफ से कहा गया। बैस ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने माइनिंग के टेंडर दे रखे हैं जो मार्च 2021 तक हैं, उन्हीं ठेकेदारों पर शिकंजा कसकर लीगल माइनिंग करवाई गई है। पिछले साल इसी मई महीने में डेली सिर्फ 35 से 40 हजार मीट्रिक टन रेत निकाली जाती थी, हम इसे 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तक ले जा चुके हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पंजाब में लगातार कांग्रेस पार्टी अवैध माइनिंग को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है और सवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनावों के दौरान तमाम इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी तरफ से दावा ये किया गया कि अगर पंजाब में अवैध खनन
खत्म हो जाता है तो उससे 20,000 करोड़ रुपया बचेगा और वो जो रुपया है वो महिलाओं को जो 1,000 रुपये देने का वादा अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है उसमें लगाया जाएगा, जिसका बजट भी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया गया था। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये पूरी रणनीति बताई थी कि आखिर पंजाब को लेकर उनकी क्या रणनीति है, किस तरीके से वो पंजाब की जनता से किए हुए वादे पूरा करेंगे। इसमें उन्होंने जो फ्री 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया है उसका भी जिक्र किया, साथ ही जिस तरीके से महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने देने का वादा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है उसका भी जिक्र किया। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि मैं ऐसे ही कोई घोषणाएं नहीं करता हूं, मैं पहले पूरा होमवर्क तैयार करता हूं। उनकी तरफ से दावा ये किया गया कि दरअसल 20,000 रेवेन्यू जो है वो अवैध खनन से आएगा, अगर उसे रोक लिया जाए तो इस तरीके से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है उनके पास आ जाए। ये 20,000 करोड़ रुपए होंगे। इसके अलावा 34,000 करोड़ रुपए का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया और ये दावा किया गया कि इस तरीके से हम पंजाब में 54 करोड़ का इंतजाम पहले ही कर चुके हैं, यानी किस तरीके से ये 54 करोड़ रुपए पंजाब में आने हैं इसका इंतजाम अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके थे। और इस तरीके से उन्होंने बिजली की घोषणाएं की, इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की घोषणा की। केजरीवाल ने यह भी कहा कि 12,000 की घोषणा ये की गई है और 54,000 करोड़ का इंतजाम उन्होंने पहले ही कर रखा है। लेकिन अब सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए 54,000 करोड़ रुपए का इंतजाम पहले ही कर रखा था तो अब वो केंद्र सरकार के सामने हाथ क्यों फैला रहे हैं। आखिर केंद्र के सामने भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि उन्हें हर साल पंजाब के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता चाहिए। 50,000 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार करे ताकि पंजाब की वित्तीय स्थिति को वो संभाल सके। तो इस तरीके से जो झूठे वादे, जो झूठे दावे अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी पोल हर रोज खुल रही है। चाहे फिर बात भगवंत मान ने जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया है, क्योंकि वो 1% कमीशन जो है वो हर एक टेंडर पर ले रहे थे स्वास्थ्य विभाग में, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। स्वास्थ्य मंत्री को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया तो भगवंत मान ने ये कहा कि दरअसल हमें इस मामले का संज्ञान मिला था और ये मामले की जब जांच मैंने अधिकारियों से करवाई तो ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। हमारी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस तरीके से दावा करके उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद एसीबी ने गिरफ्तार भी उन्हें कर लिया और उसके बाद अब इस तरीके से खनन मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें खनन मंत्री की ओर से ये वीडियो रिलीज किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवंत मान ने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था, वैसे ही अब खनन मंत्री की ओर से ये वीडियो रिलीज कर ये दावा किया गया है कि पंजाब में हमने अवैध खनन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही खेल पंजाब में चल रहा है जिस तरीके से दिल्ली में कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम, जनता को झूठे वादे जिस तरीके से किए गए और अब कहीं ना कहीं उन तमाम झूठे वादों और दावों की पोल खुल रही है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फिर चाहे बात बिजली की जाए, फिर चाहे बात पानी की व्यवस्था की जाए, पानी तक नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली वासियों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम जो परेशानियां हैं ये लगातार दिल्ली की जनता झेल रही है और अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि हमने 10 दिन के भीतर पंजाब से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद यही भगवंत मान कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं कि पंजाब में इस तरीके से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आए हैं और जिसके बाद वो अपने स्वास्थ्य मंत्री को ही बर्खास्त कर देते हैं। इस तरीके से ये मामले हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर
आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोल रहे हैं, न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी। और अब इस तरीके से खनन मंत्री हरजोत बैस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा बल्कि जो तमाम उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल मई महीने में सिर्फ 8 लाख मीट्रिक टन लीगल माइनिंग हुई। इस साल मई महीने में हमें 18.5 लाख मीट्रिक टन हम पार कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि पिछली सरकारें अवैध माइनिंग करवाती थी, रेत की चोरी होती थी, पंजाब में माफिया चलता था। पिछले साल 7 में से 6 ब्लॉक चलते थे, इस बार 4 ब्लॉक चल रहे हैं, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ लीगल माइनिंग हो रही है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन इस दावे की पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता प्रगट सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वो वीडियो शेयर उनकी तरफ से की गई है, जिसमें अवैध माइनिंग हो रही है। और ये अवैध माइनिंग कोई और नहीं बल्कि पठानकोट पे ही जो आम आदमी पार्टी का यूथ प्रधान है, वही अपनी जमीन के पास जो अवैध खनन हो रहा है इस वीडियो में बाकायदा दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर खनन मंत्री पर निशाना साधा है। तो लगातार पोल भी खुल रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में कि क्या ये अवैध खनन रुकने का जो दावा आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार कर रही है, आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।